लद्दाख में चीन के धोखे के बाद चीनी सामानों के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। वहीं सोनम वांगचुक ने भी चीनी सामान के बहिष्कार की आवाज उठाई है। हिंदुस्तान क्यों ना करे उस चीन के सामान का बहिष्कार जिसने लद्दाख में धोखे से हमारे जाबाज वीरों पर हमला बोल दिया। हिंदुस्तान क्यों ना रोके उस चीन के साजो सामान को जिसने नेपाल जैसे पुराने देश को भारत के खिलाफ भड़का दिया। हिंदुस्तान क्यों ना उठा फेंके उस चीन की हर चीज को जो भारत में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को शह देता रहता है। इसीलिए एक तरफ हिंदुस्तान सीमा पर चीन को जवाब देने का दमखम रखता है तो दूसरी तरफ उसकी आर्थिक कमर तोड़ने की भी बात बहुत तेज हो गई है। इसके लिए चीनी माल के बहिष्कार की आवाज उठने लगी है जिसे सरकार भी सुन रही है। The majority countries are not interested to deal with China. That is also one of the strength for Indian industry. चीन के खिलौने, चीन का इलेक्ट्रॉनिक सामान और अब तो चीन से ही आ रहा है पूजा पाठ का सामान। धीरे धीरे ऐसी सोच बनती जा रही है कि हिंदुस्तान चीन का माल खरीदता है और हिंदुस्तान से मिले पैसे को चीन हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसीलिए इसके सामान के बहिष्कार की मांग उठने लगी है। इस बहिष्कार की मांग को सबसे पहले उठाया था लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने। Enough people in India and elsewhere choose not to buy made in China. All the people of India and inspired by us, people of the world, who are very upset with China, take this further on and it really has a significant impact on their businesses. 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के रिश्तों में बेहद खटास आ गई, जिसकी अपमानित यादों के साए में हिंदुस्तान सुलगता रहता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अर्थव्यवस्था के जरिए दोनों देश काफी करीब आए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को जितनी तरजीह दी, वो दोनों देशों की आर्थिक और कूटनीतिक दोस्ती की तरफ एक बड़ा कदम था। लेकिन चीन ने दोस्ती के मूल्यों को कभी महत्व दिया ही नहीं। चीन ने ऐसी हालत बना दी कि जिस डाली पर बैठा है उसी को काटने लगा। भारत और चीन के आर्थिक रिश्तों को देखें तो पिछले साल भारत ने चीन से 5,62,600 करोड़ रुपए का माल खरीदा, जबकि चीन को बेचा 1,35,200 करोड़ रुपए का। भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक चीजें, साउंड, टेलीविजन और इनसे जुड़ी चीजें खरीदता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स और प्लास्टिक की चीजें भी चीन से भारत बहुत आती हैं। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स जैसी चीजें भी भारत चीन से लेता है। करीब 25 दिन पहले लद्दाख में चीन की करनी पर सोनम वांगचुक ने चीनी माल के बहिष्कार की बात उठाई थी। अब उसी लद्दाख में चीन की मक्कारी खुलकर सामने आ गई। चीन ने अपनी शामत बुला ली है। अगर भारत ने उसके प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दिया तो उसकी अर्थव्यवस्था को संभालने वाला कोई मिलेगा नहीं। आज तक ब्यूरो।